नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्जरी कॉस्ट एस्टिमेटर सीरीज और यहाँ पे हर एक प्रकार के सर्जरी की कॉस्ट एस्टिमेशन की बात होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवरेज हॉस्पिटल स्टे कितना है सर्जरी के लिए, टाइम कितना लगता है फुल रिकवरी में, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएगा इस सर्जरी के बाद, और कॉस्ट ऑफ सर्जरी और रेट ऑफ सक्सेस। तो नमस्कार, आज बात करेंगे हर्निया सर्जरी के बारे में। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हर्निया सर्जरी के लिए आप किस प्रकार के डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। आपको हर्निया की सर्जरी के लिए जनरल सर्जन के पास जाना चाहिए या तो लैप्रोस्कोपिक सर्जन, जो जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन है उनके पास जाना चाहिए, जो ओपन सर्जरी भी करते हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे, ये जो हर्निया सर्जरी होता है उसमें कितने दिन तक आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। जनरली अगर लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी होता है, लैप्रोस्कोपी के जरिए होता है, तो आपको हॉस्पिटल स्टे कम होगा, 1 से 3 दिन बस। और अगर ओपन सर्जरी की जरूरत पड़े, जो कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में होता है, ओपन सर्जरी की जरूरत होता है, तो वहां पे आपको हो सकता है कि 5 से 7 दिन या 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़े। उसके कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, टाइप ऑफ हर्निया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम फॉर फुल रिकवरी, हर्निया सर्जरी के बाद भी, क्योंकि हर्निया के सर्जरी में एक इम्प्लांट, जो नेटवर्क मेश इम्प्लांट किया जाता है, स्टिच किया जाता है, उसके बाद तुरंत बाद अगर आप लाइट एक्टिविटीज के लिए 3 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच टाइम आपको मिलेगा। सो दैट इज 1.5 महीने तक, 3 हफ्ते से लेकर 1.5 महीने तक का टाइम आपको, वक्त आपको देना पड़ेगा लाइट एक्टिविटी के लिए। और प्रॉपर पूरी तरीके से रिकवर होने में 3 महीने तक का कंप्लीट टाइम चाहिए होता है। परसेंट चांस ऑफ सक्सेस, हर्निया सर्जरी की सक्सेस रेट कितना है। देखो, हर्निया की सक्सेस रेट 92 to 98% के बीच रहेगा। अब ये किस प्रकार के सर्जरी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओपन सर्जरी में भी सक्सेस रेट है, मगर लैप्रोस्कोपिक में सक्सेस रेट ज्यादा है। खास करके जो मेश रिपेयर टेक्निक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सक्सेस रेट कितना रहेगा। प्रोबेबल प्रॉब्लम्स आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद, हर्निया ऑपरेशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हर्निया जो सर्जरी होता है उसके बाद हो सकता है कि दर्द हो, और दर्द कुछ दिन तक परसिस्ट करे। वहां पे जो मेश इम्प्लांट किया जाता है, स्टिच किया जाता है, मेश रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, और वहां से मेश अगर वीक हो जाए तो फिर से कहीं दूसरे जगह पे हर्निया फिर से हो सकता है। तो रिकरेंस भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज है। इन्फेक्शन हो सकते हैं और हिमाटोमा हो सकता है, और क्रॉनिक पेन, हर्निया रिलेटेड एक क्रॉनिक पेन रह सकता है। ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान नर्व डैमेज हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ऑल्दो रेयर है, मगर हो सकता है। एवरेज कॉस्ट, अब खर्चे की बात कर लो। देखो, खर्चे की बात करेंगे तो मैं प्राइवेट, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, कहीं जगह पे हर्निया की सर्जरी फ्री में भी हो जाते हैं, मुफ्त में। अगर आपके पास कोई कार्ड है जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेड कार्ड है, तो अगर कार्ड नहीं है तो जनरली जो खर्चा होगा 45,000 रुपीज से 60,000, 45,000 to 60,000 रुपीज, ये खर्चा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जा सकता है। डिपेंड करता है कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा सिटी में आप रहते हो और किस प्रकार का हर्निया है, इसके ऊपर चार्ज वेरी करेंगे। इंश्योरेंस कवरेज, देखो हर्निया इंश्योरेंस में कवर है, हर एक प्रकार के मेडिकल इंश्योरेंस में कवर है, मगर हर्निया एक स्लो ग्रोइंग डिजीज है, तो इसको स्लो ग्रोइंग डिजीज में ही कवर किया जाता है। तो स्लो ग्रोइंग डिजीज के लिए टिपिकल वेटिंग पीरियड होता है, जो कि 2 साल से 4 साल के बीच का होता है, एज ए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो पीईडी का 2 से 4 साल टाइम आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप क्लेम ले सकते हो। रिस्क फैक्टर्स, हर्निया के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। देखो, हर्निया के रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, बहुत ज्यादा वजन हो जाना, और बेली फैट अगर ज्यादा है वहां पे एक चांस होता है। सेकेंड इज क्रॉनिक कफ, किसी की कफ लगातार है तो कफ खांसते खांसते लोग, हो सकता है कि हर्निया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आए। कॉन्स्टिपेशन है, उससे ज्यादा एफर्ट डालना, या फिर हेवी लिफ्टर जो वेट लिफ्ट करते हैं, या फिर ऐसा कोई काम से जुड़ा हुआ है जहाँ पे वजन बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है, उसमें हो सकता है। स्मोकिंग भी इसका एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और अगर कोई सर्जरी आप पहले कर चुके हो, प्रीवियस सर्जरी कुछ आप पहले कर चुके हो, और सर्जरी के दौरान अगर प्रॉपर तरीके से उस जगह को स्टिच नहीं किया गया है, सील नहीं किया गया है, कोई इंपैक्ट रह गया है, तो बाद में हर्निया हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले।